अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद तानिया 777। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान रेसिपी, रमज़ान स्पेशल रेसिपी जो कि है दही बल्लों की रेसिपी। और बहुत आसान है, एक मरतबा आपने ज़रूर बनाना है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आई है। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले देखिए मैंने फुल्कियाँ ले ली थी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको सबसे सांटी पे गर्म पानी जो है मैंने वो ले लिया। बहुत तेज़ गर्म पानी में मैंने इसको फुल्कियों में शामिल कर दिया। इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए जो है ना वो कवर करके रख देना है। उसके बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ मैंने एक बॉल ले लिया और ये मैंने आधा किलो तकरीबन जो है ना वो दही ले लिया। और जो दही है ना उसको मैंने बहुत अच्छे से बीट करना है। अच्छा, ये मेन प्रोसेस है, इसमें आपने दही बहुत अच्छे से बीट करनी है। अगर अच्छे से बीट नहीं होती ना तो उसमें जो है ना वो थोड़े लम्ब से ऐसे रह जाता है और वो अच्छा नहीं लगता फिर खाने में। आपने दही को बीटर की हेल्प से जो है ना वो बहुत अच्छे से बीट कर लेना है। तो यहाँ पर देखें, और इस जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ सेम आपने इस तरीके से ही फॉलो करना है। यहाँ पे मैंने दही को बहुत अच्छे से बीट कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें क्या किया है, मैंने जो है ना वो धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों का ना पेस्ट बना के रखा हुआ है। और यहाँ पे एक बड़ा चम्मच जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं और पुदीना इसमें है। तो ये तमाम का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ है। तो मैंने फटाफट दही में जो है इसमें शामिल कर दिया। नेक्स्ट मैंने कुछ स्पाइसेस ले लिए हैं, जिसमें जो है ना वो मैंने यहाँ पे लिया 1 चम्मच नमक ले लिया। ये कुटी हुई लाल मिर्ची हैं, ये पिसा हुआ मिर्ची पाउडर है और यहाँ पे थोड़ा सा ले लिया है ज़ीरा पाउडर। और तमाम पेस्ट को मैंने जो रायता बनाया है उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। और इसको बहुत अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेना। यहाँ पर मैंने लिया एक बड़ी अनियन, कुछ हरी मिर्चें, ये टमाटर ले लिया और थोड़े से धनिया के पत्ते मैंने ले लिया। धनिया को अच्छे से बारीक कट कर लिया। प्याज को मैंने शामिल कर दिया यहाँ पे, हरी मिर्चों को मैंने इधर शामिल किया है और उसके बाद टमाटर शामिल कर दिया। धनिया जो है वो अभी शामिल नहीं करना, वो पर गार्निशिंग में काम आएगा। और उससे वो जब मिक्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें शामिल ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें, हम मैं बहुत अच्छे से जो है वो उसे बीट कर रही हूँ। आपने भी सेम टू सेम इसी तरीके से जो है इसे बहुत अच्छे से बीट करना है। अच्छा, इसमें जो मैंने स्पाइसेस ऐड किए ना वो ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा मिर्चें ही लगी। आपको नॉर्मल स्पाइसेस है। यहाँ पे 1 कप चने ले लिए, बॉयल चने थे वाइट वाले, इनको मैंने शामिल कर दिया है इस मिक्सचर के अंदर। और यहाँ पर जो है ना वो 2 से 3 आलू लिए हैं, तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के आलू थे। उनको मैंने बॉईल करके जो है ना वो चॉप कर लिया इस तरीके से। और वो तमाम जितने भी आलू हैं मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी मिक्सचर के अंदर, वो आपने वो भी शामिल कर देने हैं। उसके बाद क्या किया था, जो मैंने फुल्कियाँ भिगो कर रखी थी उसको मैंने ड्राई कर लिया था, छलनी से छान लिया, उसका पानी अच्छे से ड्राई हो गया। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर वो शामिल कर दी हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने थे सॉफ्ट हो गई थी। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच चाट मसाला इसके अंदर शामिल कर दिया। और आपने थोड़ा सा जो है ना वो मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया, काला नमक, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो आप चाहें तो उसे शामिल करें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट अच्छा आता है। अगर चाहें तो आप शामिल कर सकते हैं। और इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि बहुत ही इंस्टेंट जो है ना दही बल्ले हैं, बहुत मज़ेदार हैं। एक मरतबा आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और आप देखिएगा कितने झटपट बन जाते हैं। आपका इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चीज़ों को बना कर रखें और उसको अच्छे टाइम के लिए जो है ना वो ठंडा करने के लिए रख दें। अफ्तार से तकरीबन आधा घंटा पहले मिनिमम इसको बनाएं, आधे से 1 घंटा पहले इसको ठंडा होने के लिए लाजमी रखें। और यहाँ पर देखें मैंने क्या किया था, इसके ऊपर थोड़े इमली और आलू बुखारे की चटनी बना कर रखी थी और मैंने इसे बहुत लंबे अरसे के लिए स्टोर भी कर लिया है। और इसकी भी रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रही हूँ, आपने वो ज़रूर देखनी है। आप पूरे रमज़ान से स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। और यहाँ पर पता क्या था, मैंने बहुत ज़्यादा थिक थी ये, क्योंकि जितनी अच्छी चटनी होगी ये उतनी ज़्यादा, जितनी थिक बनेगी उतना टेस्ट हमें बहुत अच्छा से मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने चम्मच की हेल्प से ऐसे लगाई थी और इसके ऊपर धनिया के ऊपर से स्प्रिंकल कर लिया। आप चाहें तो चटनी को पाइपिंग बैग में या शॉपर में डाल के पिन अप करके थोड़ा सा तो स्प्रिंकल सर्कल में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला मैंने स्प्रिंकल कर दिया इस पर। और बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, आपको देखने से ही अच्छी लग रही होगी, लाजमी बहुत अच्छी लग रही होगी। और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। और अगर आप इसको फ़ौरन टाइम पर ही बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें, तमाम मिक्सर को और जो दही है उसे पहले फ्रिज में रख दें और 5 मिनट पहले जो ऐसे मिक्स कर लें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।